बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंगल के राशि परिवर्तन के क्रम में आज का जो वीडियो है ये राशि चक्र की अंतिम राशि मीन पर आधारित है। जन्म कुंडली में आपकी मीन राशि है या आप कहने के नाम से मीन राशि के हैं, मीन लग्न है आपकी, तब भी आप इस वीडियो को देख करके मंगल के गोचरस्थ प्रभावों को समझ सकते हैं। 7 जून से 28 जुलाई, ये 51 दिन, 7 जून से 28 जुलाई के बीच के 51 दिन मंगल गोचर करेंगे सिंह राशि में। और आपकी राशि लग्न से इनका जो गोचर है वो छठे भाव में हो रहा है। केतु वहां पहले से विराजमान है और राहु द्वादश भाव में विराजमान है और मंगल और राहु के बीच में परस्पर दृष्टि संबंध है जो अंगारक योग बनाता है। इस योग का प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति में क्रोध ज्यादा आता है, जल्दी आता है, एंजाइटी उसको पैदा होती है, साथ में हठ भी पैदा होता है, जिद भी पैदा होती है। मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न पर बैठे शनि पर पड़ रही है। शनि लग्न पर और मंगल की दृष्टि ये थोड़ा आपको मानसिक रूप से बड़ा परेशान कर सकती है, अंतर्द्वंद्वों से परेशान रहता है व्यक्ति। मंगल शनि का जो आपस में कनेक्शन लग्न में हो रहा है ये आपको फिजिकल समस्याएं भी थोड़ी बहुत दे सकता है, खास तौर पर वो समस्याएं जो मेंटल होती हैं, यानी दिमाग से, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं जिसको कहते हैं, ऐसी समस्याएं देने की संभावना होती है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितने भी मीन राशि के लोग हैं सबके ऊपर उसी तरह की समस्याएं आएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, वो ग्रह आपके लिए कारक है या अकारक है, नक्षत्र के आधार पर किस तारा में है, इन सब का प्रभाव पड़ता है। जन्म कुंडली में आपके मंगल और शनि की क्या स्थिति है, राहु की क्या स्थिति है, इनके आपस के किस तरीके के संबंध हैं, इन सब पर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर किस तरीके के प्रभाव होंगे। और यहाँ जो गोचरीय प्रभाव होते हैं, सामान्य रूप से मंगल छठे भाव में गोचर के दौरान कैसे अवसर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है, इसको जानने के लिए हम ये वीडियो देखते हैं। तो आइए जानते हैं। मंगल छठे घर में गोचर करेंगे तो पहली इनकी जो स्वग्रही दृष्टि होगी वो भाग्य भाव पर होगी, वहां पर वृश्चिक राशि है। दूसरी इनकी दृष्टि होगी द्वादश भाव पर, वहां राहु बैठे हुए हैं और ये चैलेंजिंग दृष्टि है, यानी अनावश्यक खर्चों से आप बच पाएं इसमें संदेह है। अनावश्यक खर्चे आपको करने ही पड़ेंगे, बेवजह के खर्चे आपको करने ही पड़ेंगे। और दूसरी मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर है तो आपको बीपी की शिकायत अगर पहले से है तो वो बढ़ सकती है, आपके शरीर में दर्द आदि की शिकायत हो सकती है, आपके अंदर एंजाइटी, क्रोध, उत्तेजना बढ़ सकती है, पारिवारिक माहौल आपका बिगड़े ऐसी संभावना बनती है, क्योंकि आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा तो स्वाभाविक है थोड़ा घर में अशांति पैदा हो सकती है। तो यह है मंगल का गोचर। अब इसका क्या परिणाम आपको मिलने वाला है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि मंगल क्या है। मंगल आपकी लग्न का द्वितीय भाव का स्वामी होता है और भाग्य भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव होता है बैंक बैलेंस का, आपके घर परिवार का और आपके पैतृक संपत्ति का, जो आपने कमाई की है उसमें कितना जोड़ा है, इसका भाव है द्वितीय, और वहां का स्वामी है मंगल। दूसरा इनका जो भाव है वो भाग्य भाव में पड़ता है। अब ये भाग्य त्रिकोण का भाव है। अब भाग्य त्रिकोण का जो स्वामी होता है वो ग्रह आपका हित ही करता है, अहित आपका नहीं करता है। तो एक बात तो ये समझ लो कि मंगल अपने इस गोचर के दौरान
यानी इन 51 दिनों में आपका हित ही करेगा, अधिकांशतः आपकी भलाई ही करने के प्रयास में ये रहेगा। मंगल नैसर्गिक कुंडली में लग्न का स्वामी होता है, अष्टम का स्वामी होता है। लग्न है जन्म और अष्टम है मृत्यु। यानी जन्म और मृत्यु के बीच जीवन के जितने संघर्ष हैं, जितना पुरुषार्थ है, जिसको हम जीवन कहते हैं, उसका कारक मंगल है। मंगल आपके शरीर में रस, रक्त, मज्जा, मांस का स्वामी है। मंगल आपका उत्साह है, आपकी ऊर्जा है, आपका जोश है, आपका आपका क्रोध है, आपकी कामनाएं हैं। मंगल आपकी इच्छा शक्ति की मजबूती है। मंगल आपके शरीर की मजबूती है। मंगल आपकी इम्यून सिस्टम की मजबूती है। मंगल आपको खेल कूद से जोड़ता है। बली मंगल आपको साहसी बनाता है, साहसिक कार्यों से जोड़ता है। मंगल अच्छा है तो गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाती है। मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप सेना में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, और जितनी भी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें आप जा सकते हैं, वन विभाग में जा सकते हैं। राहु मंगल का कनेक्शन आपकी जन्म कुंडली में है तो बिजली विभाग में जा सकते हैं, पावर हाउस में कनेक्ट हो सकते हैं, वहां आपको जॉब मिल सकती है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकते हैं। मंगल आपकी कुंडली में अच्छा होता है तो जीवन आपका बहुत उन्नत होता है, बहुत प्रोग्रेसिव होता है। और मंगल आपकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं होता है तो क्या होगा भाई? आप आलसी हो जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा आपकी अच्छी नहीं है। मंगल ऊर्जा है आपकी। अरे अपने अधिकारों के प्रति लड़ने की जो भावना होती है वो मंगल ही देता है। अब आप अपने हक और हकूक के लिए जोश ही नहीं रखेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल निगेटिव है। मंगल निगेटिव है तो आपके ऊपर निरंतर कर्जा बना रहेगा। एक कर्जा उतार नहीं पाएंगे, 3 कर्जे और चढ़ जाएंगे। अब आप बराबर कर्जे में रहते हैं तो बिल्कुल किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। आप समझ लो कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है। देखो, गोचर का मंगल आता जाता रहता है। आपकी जन्म कुंडली का मंगल अगर अच्छा नहीं होगा तो भाई बंधुओं से प्रेम नहीं होगा, पड़ोसी मित्र रिश्तेदारों से प्रेम नहीं होगा। आप नौकरी करते हैं तो आपके मालिक, आपके उच्चाधिकारी आपके ऊपर हमेशा चढ़े रहेंगे, आपके ऊपर ब्लेम्स लगाएंगे कि बहुत काहिल हो, आलसी हो, इस तरीके के ब्लेम्स लगाएंगे आपके ऊपर। तो मंगल आपके अच्छे होते हैं तो यहाँ सब कहीं आप पॉजिटिव होते चले जाते हैं। और मंगल अच्छा नहीं होता है तो आपको तरह तरह की परेशानियां, हमेशा कर्जे में रहना, रोग चोट, रोग से व्याधि से परेशानी, रोग से परेशानी, चोट चपेट से परेशानी, झगड़े से परेशानी, विवाद से परेशानी। और मंगल आपकी जन्म कुंडली में बली है और निगेटिव है तो आपको क्रिमिनल बना सकता है। ये जो बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, कुख्यात डॉन वगैरह होते हैं, इनकी सबकी जन्म कुंडली में मंगल बली होता है लेकिन नेगेटिव होता है तो उनको इस तरीके का जीवन उनका बदल जाता है। नकारात्मक मंगल है, सकारात्मक मंगल है, ये कोई भी ज्योतिषी अगर अच्छा ज्योतिषी है तो आपके जीवन का थोड़ा सा अध्ययन करके, आपकी आदतों का थोड़ा सा अध्ययन करके समझ सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छी और प्लीजेंट स्थिति में नहीं है। और मंगल का उपाय, इसीलिए हनुमान जी की पूजा आपको विशेष फायदा करेगी और किसी को भी विशेष फायदा करती। देखिए, मंगल देवता को हनुमान जी नियंत्रित करते हैं। अब हनुमान जी की आप साधना करेंगे, साधक हैं, तो मंगल हमेशा सही दिशा में जाएगा। अब मंगल सही दिशा में जाएगा तो आपकी ऊर्जा सही दिशा में जाएगी। अब ऊर्जा सही दिशा में जाएगी तो आपकी तरक्की, उन्नति तो होगी ही होगी। इसलिए कहा जाता है कलयुग में हनुमान जी जागृत है। तो जागृत इसीलिए कि भाई आप अगर मंगल की, हनुमान जी की पूजा करते हो तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक रुख लेती है। अब जब सकारात्मक रुख लेगी तो आप तरक्की की दिशा में ही जाएंगे, अच्छी दिशा में जाएंगे। मंगल आपकी ऊर्जा है। अब 7 जून से और 28 जुलाई के इन 51 दिनों में मंगल देवता, देखो, 6 जून से 30 जून तक ये केतु के नक्षत्र में, केतु के साथ में बली स्थिति में है। उसके बाद
ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब शुक्र जो है कौन है भाई, तो शुक्र आपके तृतीय भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होकर के शुक्र ग्रह आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं और आपके लग्नेश के शत्रु भी होते हैं, तो उनके नक्षत्र में जाएंगे मंगल देवता, स्वाभाविक परेशानियां आएंगी। और उसके बाद ये 13 अगस्त तक रहेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। अब सूर्य आपके खष्टेश हैं, अब षष्टेश हैं लेकिन आत्मा के कारक हैं, तो यहाँ पर मंगल बली तो रहेंगे, लेकिन ये आपके शत्रुओं का दमन करेंगे, आपके रोग ऋणों का दमन करेंगे। कुछ परेशानियां विभिन्न लग्नों के आधार पर अलग अलग रिजल्ट भी देंगे। तो जैसे आपकी सोशल वैल्यू बढ़ा देंगे मंगल, आपका मान प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ा देंगे मंगल। मंगल आपके शत्रुओं और विरोधियों को शांत रखेंगे। मंगल आपको सीने में घबराहट या गुदा में से संबंधित समस्या दे सकते हैं, पाइल्स की समस्या दे सकते हैं। पाइल्स की पहले से समस्या है तो वो एक बार फिर उभर सकती है। हाँ, तो ऐसी समस्याएं मंगल के द्वारा मिलेंगी, लेकिन वहीं आपको आपके अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी तो जल्दी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके अंदर जो कंपटीशन की एनर्जी है वो बढ़ेगी तो परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी निडरता बढ़ेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। ये मंगल का सामान्य रूप से फल है। अब मेष से लेकर के मीन तक कोई भी लग्न आपकी हो सकती है भाई, राशि आपकी भले ही मीन हो लेकिन मेष से लेकर के मीन तक आपकी लग्न तो कोई भी हो सकती है। तो जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं, ये हमारा अपना रिसर्च है। मेष से लेकर के मीन लग्न तक मीन राशि वालों को क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। तो भाई अगर आपकी मेष लग्न है तो बेशक आप ये मानिए 51 दिन धन के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके मान सम्मान कीर्ति के लिए बहुत अच्छे हैं। वृषभ लग्न है तो वृषभ लग्न और मीन राशि वालों को भाई अपने दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझें, विवाद से बचें। उनका स्वास्थ्य खराब रहता हो तो उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर बिजनेसमैन है और पार्टनरशिप है आपकी तो अपने पार्टनर्स की भावनाओं का ध्यान रखें, वो क्या चाहते हैं उनसे आप बातचीत करें और बातचीत से उस समस्या का हल करें। अगर आपकी मिथुन लग्न है तो व्यापार आपका निश्चित तौर पर बढ़ेगा। मिथुन लग्न और मीन राशि। कर्क लग्न है आपकी मीन राशि है तो आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए, या कर्क लग्न है तो जिनके संतानें हैं तो संतानों से जुड़ी और विद्या पक्ष से जुड़ी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं इस मंगल की वजह से। सिंह लग्न है तो भाई आपके लिए ठीक नहीं है। सिंह लग्न और मीन राशि है तो भाई थोड़ा सा संघर्ष आपके इन 51 दिनों में आने वाला है, तो तैयार हो जाए, क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा नहीं। आपके भौतिक सुखों में कमी इसी वजह से होगी। आपके कई कार्य हो सकता है जो चल रहे थे उनमें ब्रेकेज आ रहे हैं, उनमें स्पीड ब्रेकर लग रहे हैं और वो काम बीच बीच में रुकता हुआ आपको नजर आएगा। अगर आपकी कन्या लग्न है तो भाई आपका लाभ भी बढ़ेगा, लाभांश बढ़ेगा और आपका पुरुषार्थ मेहनत अटेम्प्ट भी बढ़ेगा। अगर आपकी तुला लग्न है तो धन प्राप्ति में भी थोड़ी सी रुकावट और जीवन साथी के सुख में और व्यापार में भी थोड़ी रुकावट आपको देखने को मिलेगी। वृश्चिक लग्न है तो भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य पूरी तरह से साथ देगा। स्वास्थ्य आपका खराब रहा है तो उसका रिकवरिंग का टाइम आ जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा और धन निश्चित तौर पर आपका बढ़ेगा, यानी फाइनेंशियल मामलों के लिए 51 दिन ये श्रेष्ठ रहेंगे। धनु लग्न है और मीन राशि है तो आप अगर विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पर सफलताएं आपको मिलेंगी, खूब अच्छी सफलताएं मिलेंगी और वहीं आपके संतान पक्ष की भी समस्याएं दूर होंगी। मकर लग्न है तो आपको चिंताएं बढ़ जाएंगी, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के काफी चिंताएं कर सकते हैं, अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर के चिंताएं कर सकते हैं। कुंभ लग्न है आपकी मीन राशि है तो मैं तो कहूंगा भाई पुरुषार्थ आपका निश्चित तौर पर बढ़ेगा और उस पुरुषार्थ का आप लाभ भी उठा पाएंगे, उस पुरुषार्थ का फायदा भी उठा पाएंगे, मेहनत आपकी सफल होगी। और मीन लग्न और मीन राशि है तो भाई आपके लिए ये 51 दिन आपकी कर्मठता बढ़ाने वाले हैं, यानी आप मेहनत करिए, भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि भाग्य 51 दिनों में आपको कुछ नहीं देने वाला है। आप सुखी रहें, समर्थ रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ
मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।